नमस्कार दोस्तों। आपकी एक डिमांड रह गई थी जो मोदी जी से बार बार आपने भी बोला और मैंने भी बोला, और मोदी जी इलीगल्स को पकड़ के बाहर कब निकालोगे। हमने बड़ी लंबी एक मुहिम चलाई है, गालियां भी खाई हैं लोगों से कि भाई आप मोदी जी को क्वेश्चन कर देते हैं, मोदी जी कर रहे हैं। कईयों ने बोला कि मोदी से कुछ नहीं होगा, 10 साल में कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे। मोदी जी आप सोते हुए मोदी जी को जगाने का काम मत कीजिए। ये बड़े लोगों ने तंज मारे। अब इन लीगल्स के ऊपर काम हो रहा है और सबसे स्टार्टलिंग चीज ये है कि हमें पता ही नहीं था कि रोती हुई दुल्हनें वो कौन सी होती हैं। ये वो रोती हुई दुल्हनें हैं जो ऑलरेडी 5-10 साल पहले शादियां करवा चुकी हैं पाकिस्तान में जाकर, और इन्हें अब वही हमारे एक दुबे जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तंज कसा था कि ये किस तरह के लोग हैं, इन्होंने बोल दिया एक वर्ड, बेबी मेकिंग फैक्ट्री भारत में लगाई हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्हें डिपोर्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ किया है जो आपको हैरान कर देगा कि सुप्रीम कोर्ट सीधा कैसे हो गया। भाई एक जज को कैश पटेल ने अमेरिका में अरेस्ट किया है, बुद्धि के पुत्र ये यहां पर गए। चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। साथ में 5-6 चीजें और हैं जो डिस्कस करेंगे आज। कुछ पाकिस्तान से न्यूज आई है जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोली है। सबसे पहला काम वो है रोती हुई दुल्हनें। ये मुद्दा क्या है, और ये सारा सिस्टम हमारे नाक के नीचे चल रहा था और हमें पता नहीं था, लेकिन मंजरी जी के हाथ में ये पूरी न्यूज आई है कि हुआ क्या, ये रोती हुई दुल्हनें दुल्हन बनी कैसे, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में कि क्या है इनका रोना और धोना। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी ये मैं एक मैप दिखाता हूं आपको। ये आपको एक साइड पे है जो पुराना पाकिस्तान का मैप है, जो साइड दूसरी जगह पे आपको दिखता है वो नया मैप बनने वाला है। एक टुकड़ा इधर गिरा, एक टुकड़ा उधर गिरा। अब जो ये रोती हुई ये जो सारी रुदाली गैंग खड़ा हुआ है हमारे बॉर्डर के ऊपर कि हमें वापस में जाने दीजिए, हमारे शौहर को इधर आने दीजिए, ये कौन से टुकड़े में जाकर इनको फेंका जाएगा? 4 में से किसी भी टुकड़े में जाएं, वो उनके पंजाब से निकलता हुआ है वाघा अटारी। तो हम खाली अटारी ही कहते हैं क्योंकि वाघा तो उनका है। तो अटारी बॉर्डर पे जो है यहाँ पर ये सारी जमा हुई है डिपोर्ट होने के लिए। अब केस क्या है, आज से नहीं चल रहा है, काफी पुराना है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ फैमिलीज इधर थी, कुछ फैमिलीज उधर थी। समझ में आता है 8-10 साल के लिए आपने उस चीज को या उस जनरेशन के लिए तैयार किया, लेकिन इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत अच्छा तरीका है, फुल प्रूफ तरीका है, जिससे हम इंफॉर्मेशन इंडिया की लेके सकते हैं और अपने एजेंट वहां पर बिठा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आप देखिए, भारत की लड़कियों की पाकिस्तानी आदमियों से शादी कर दी और कुछ पाकिस्तानी दुल्हनें यहाँ पर आ गई। अब कहने को क्या है कि 2 फैमिलीज थी, बॉर्डर के इधर उधर थी, तो शादी और ये सब चलता रहा। लेकिन ये जब दुल्हनें आती जाती रहती हैं, अगर लड़की वहां की यहाँ आई है तो वो यहाँ पर जब संतान उत्पन्न करती है तो वो भारत की नागरिक बच्चिया होता है, और उसके कारण ये मैडम यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा पे रहती हैं। तो यहाँ पे उनको फ्री अनाज पानी और ये सारी, अभी तो आयुष्मान योजना वगैरह सब कुछ मिलता है। जब यहाँ की कोई लड़की पाकिस्तान में शादी करती है तो भी यही केस है, वो वापस आकर के यहाँ पर रहती है, यहाँ बच्चे यहीं पे पैदा होते हैं तो वो सिटीजन भारत के होते हैं, फिर वो अपने शौहर को बुला लेती हैं क्योंकि ऐसे समय पर जो है शौहर का जरूर रहता है। 2-3 बच्चे हैं तो अगर माँ डिलीवरी में है तो पिता बच्चों को देखेगा। तो इस तरीके से पाकिस्तान से सिटीजन्स का इंपोर्ट चल रहा था। आप कश्मीर में एक और चीज देखेंगे कि कश्मीर के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ने जाते हैं, बाखुदा क्या पढ़ के आते हैं। खैर एनीवे, तो ये लोग क्या है, अब लड़की यहाँ पर आएगी या यहाँ से जाएगी, इसके साथ साथ ये बहुत कुछ इसमें फेरी कर लेते हैं लड़कियों के आने और जाने में। एक डेटा के अनुसार अकेले पंजाब में 83,000 लड़कियां हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में। अब ये सरासर गद्दारी है। अगर वहां के लड़कों की शादी यहाँ की लड़कियों से हो सकती है और यहाँ के लड़कों की शादी वहां की लड़कियों से हो सकती है, भाई इधर का रिश्ता इधर रखो, उधर का रिश्ता उधर रखो। तुमको नहीं मालूम दुश्मन देश है,
तुमको नहीं मालूम 4 लड़ाइयाँ कर चुके हैं हम? तुमको नहीं मालूम आए दिन पाकिस्तान जो है यहाँ पर आतंकवादी और ये सब भेजता है? तुमको नहीं मालूम वर्ल्ड के हर प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं? तो ये जो माँ बाप ने की है, लड़कियों ने खुद ने की है, उधर पे भी लोग हैं, ये पूरी की पूरी एक गद्दारी टाइप की दास्तान है, जिसमें काफी सारा काम हो जाता है। आप किसी रेकी के कागज को, किसी चीज को आप तोड़ करके 10 लड़कियों के बीच से भेज दीजिए। एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही ना चले कि ये कोई इंफॉर्मेशन, आपको नॉर्मल चीज लगेगी, वहां जाके सारी पजल पीसेस इकट्ठा करके आपके पास फुल कंप्लीट नॉलेज है। तो ये काम जो है भारत के विरुद्ध में पिछले 70-77 सालों से चल रहा है, और इसके ऊपर कोई वो ही नहीं है, क्योंकि लड़की मायके आ रही है या ससुराल आ रही है, सारे बच्चे भारत के, सारा इंश्योरेंस, सारा खर्चा भारत का। अभी देखिए, हम लोग उस दिन मजाक में कह रहे थे, पर बात सच है, पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, ये तो भारत की जेल में रहना पसंद करेंगे रादर देन ये जा करके पाकिस्तान में भूखे मरे। तो वहां से यहाँ का ये जो रिश्ता है, इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से निशिकांत दुबे जी ने आज वो उठा दिया, और सारा दिन से जो है ये न्यूज का पढ़िए, जो जितने भी पेड मीडिया है ये सारा अटारी बॉर्डर पे पहुंच गया, और वहां पर लगा इन सब के इंटरव्यू लेने। अरे भाई, आपको शादी करने से पहले पता नहीं था कि आप दुश्मन देश में जा रहे हो? और कभी भी भारत और पाकिस्तान में जब पूरी पूरी 4 जंगें हो चुकी हैं, तो ऐसा मौका कभी बाद में फ्यूचर में आ सकता है। तब या तो आप ससुराल नहीं जा पाएंगे या मायके नहीं आ पाएंगे। अच्छा, उनमें से एक कहती है कि मैं आई, मेरा पति मुझे लेने नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में इनके यहाँ तो बहुत आराम से, चलो ठीक है, 3 महीने में 3 तलाक बोलो, रिश्ता खत्म, तुम उधर कर लो, ये इधर कर ले, खत्म हो गई बात। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क चलाया हुआ है, जिसमें लड़कियों का आदान प्रदान होता है, उनके थ्रू बहुत सारी रेकी और ये सब किया जाता है। वहां के लड़के जब यहाँ आते हैं तो वो यहाँ की रेकी करके जाते हैं, यहाँ के लड़के जब वहां जाते तो यहाँ की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। हमको मालूम है अच्छी तरीके से, कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड कौन है। अपने बीच के अपराधियों का स्वागत करना, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपराधी बनाना, अपनी लड़कियों का और इन्फेंट्स का भी ये उपयोग करते हैं इन सब कामों में। जी, हमारे नाक के नीचे इतना काम होता गया, ये हमारे लोगों को फंसाते गए और पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना लिया, और हमारी सरकार को पता ही नहीं है। आज जब ये युद्ध का माहौल है, उसमें जाके हमें पता लग रहा है सब कुछ। जी नहीं, बिल्कुल पता था, ये प्लानिंग के तहत किया गया है। ऐसा थोड़े कि आज से शादियां हो रही हैं, कांग्रेस के जमाने से हो रही हैं। कांग्रेस इन सब चीजों को एनकरेज करती थी। जितनी भी एंटी इंडिया गतिविधियां आप देखिए, कांग्रेस एनकरेज करती है। आज भी, अभी लास्ट टाइम भी जब राहुल गांधी विदेश गए हैं तो भारत की बुराई कर रहे हैं। तो ये कुछ आज की घटना नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है, अब लड़की की शादी हुई है, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है बेटी से, मोदी जी क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब ऐसा माहौल इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी मोदी जी ने इस तरह का कोई स्टेप नहीं लिया। आपको खुद समझना चाहिए कि आप इस चीज को डिस्करेज करें। ऐसा थोड़े कि एक पूरे जो है 140-50 करोड़ के लोगों में जो है लड़की को यहाँ पे लड़का नहीं मिलेगा। आप जान के इस चीज को कर रहे हैं। सानिया मिर्जा इसका लाइव एग्जाम्पल है। उसको कोई भारत में मुस्लिम खिलाड़ी नहीं मिला, जाकर के वहां पे शोएब अख्तर से शादीशुदा शोएब अख्तर से शादी की है। वहां हिजाब पहनती हैं, आकर के कम से कम मिनी स्कर्ट में घूमती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता थी, लेकिन स्ट्राइक डाउन करने के लिए आपके पास बहुत कड़ा वो होना चाहिए। एकदम मतलब हल्के में इस चीज को नहीं लीजिए आप। आज भी प्रेस किस तरफ है भाई? ठीक है, पेड है प्रेस, हमको मालूम है, लेकिन है तो वही रोना धोना दिखा रहे हैं, सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं। इनके बच्चों को दाना दो, पानी दो, पढ़ाई दो, सारी सुविधाएं दो, और उसके बाद वफादारी पाकिस्तान के साथ, खाना यहाँ का, गाना वहां का। ये कोई एक इंसान के साथ तो है नहीं, तो पूरी पूरी कौम के साथ है। आप अरे भाई, कांग्रेस के लीडर, मंजरी जी, कांग्रेस के जो लीडर हैं वो आज बोल रहे हैं यू शुड ट्रस्ट पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने बोल दिया कि हम दोबारा से टेरर अटैक नहीं करेंगे, हमारा पानी आप चालू कर दीजिए, तो कांग्रेस के लीडर बोल रहे हैं कि अब ट्रस्ट करना चाहिए आपको। ये कब बोल रहे हैं? जब पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हो गया, उसके बाद भी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं यू शुड ट्रस्ट पाकिस्तान।
आज मैंने एक कपल का वीडियो देखा जिन्होंने लाल चौक से वीडियो बनाया है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर आए, हम ये कश्मीर में हमारी आखिरी विजिट है, क्योंकि हमने जितनों से बात की वफादारी सबकी पाकिस्तान के साथ है। हम जबकि 370 खत्म होने के बाद इनके लिए कितना डेवलपमेंट, कितना कुछ, आपको घर से लेकर के, पानी से लेके, बिजली, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना आपने प्रैक्टिकली गोद लेकर के रखा है। मैं बार बार कहती हूँ, एक मुसलमान को इस भारत देश में खाली अपने कपड़े खरीदने हैं, बाकी सब सरकार दे रही है। आपकी जच्चगी का पैसा तक सरकार दे रही है, हर चीज करके दे रही है। उसके बाद भी वो भूखा नंगा कंगाल देश अगर तुम्हारी वफादारी है तो वहीं जाके बसो ना। दिस इज द अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। आपको वहीं जाकर के बसना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आम कश्मीरी ही पाकिस्तानी विचारधारा का है, इतने साल बाद भी। मीडिया हमारी क्या कहती है? यस। वो पाकिस्तान का, भारत का झंडा लहराते हैं, वो सब अलतकैया है इनका। तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझिए। यहाँ पर जो लोग हैं, वफादारी यहाँ का सब कुछ खा पी के ले करके वफादारी वही है, और ये कांग्रेस द्वारा पोषित और पल्लवित है। ऐसा नहीं है स्टेट ने अगर इनको सहायता नहीं की तो इतनी चीजें, वीजा नहीं मिलता। भाई लड़की देखने जाना है, शादी करने जाना है, हिंदू को अपनी माँ की अस्थि विसर्जित करने के लिए वीजा नहीं मिलता, पाकिस्तानी को शादी करने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप वहां से लड़की लाते, वो लॉन्ग टर्म वीजा पे ही तो रहती है। तो सारी चीजें सैफुद्दीन सोज जैसे लोगों ने ही बनाई है ना। ये कोई आज के वो तो है नहीं कि पाकिस्तान पर विश्वास कीजिए। समझौता एक्सप्रेस के जो रियल आतंकवादी थे, इन्होंने विश्वास पे ही तो छोड़ा था, और उसके बाद शादी प्रज्ञा वगैरह को बुला करके टॉर्चर किया था। तो आप समझिए इस चीज को। ये पुरानी कांग्रेस के जितने आप दंगे निकले, गोधरा से लेकर के अजमेर शरीफ को, सब जगह तो कांग्रेस का हाथ है। उसके वर्कर्स हैं, और वो रिवॉर्डेड वर्कर्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो हिंदुओं के खिलाफ काम किया है। तो सैफुद्दीन सोज ने जो आज कहा, वो अकेली बात नहीं है, वो तो, ये तो कांग्रेस की पॉलिसी रही है। प्रियंका गांधी भी तो पार्लियामेंट में पैलेस्टीन का बैग लेकर के आई थी। अभी किसी ने कहा कि मुस्लिम आतंकवाद है, किसी कांग्रेस नेता ने नहीं कहा ना। तो ये तो उनकी वो थी, लीड इंडिया बाय 1000 कट्स इम्प्लीमेंट करने वाली कौन थी? कांग्रेस थी। अभी पाकिस्तान के झंडे पर किसी ने पैर रख दिया कर्नाटका में, उसको गिरफ्तार कर लिया। वफादारी वही। कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, दुनिया जानती है। ये तो कोई पहले इंसिडेंट्स नहीं है, और ये जहां जहां कांग्रेस रहेगी वहां वहां चलता रहेगा। पूरी जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां से आप इस नेटवर्क को हटा रहे हैं। इलीगल बांग्लादेशी, इलीगल पाकिस्तानी, सबको हटा रहे हैं। कर्नाटक से हटा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे कांग्रेस है। मंजू जी, जो हमने देखा कि ये रोती हुई दुल्हने, इनका सोल्यूशन एक ही है कि भाई अगर आपकी वफादारी उधर थी, जहाँ पे अपनी शादी कर ली, दफाओ वहाँ से। यहाँ से आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, बिकॉज आपने चूज कर लिया था पाकिस्तान को। आप पाकिस्तान को चूज कर लिया, जाओ यहाँ से। लेकिन अब सोल्यूशन पे आते हैं। प्रॉब्लम हमें समझ आ गई कि ये कांग्रेस की बिठाई हुई, ये जो फैक्ट्री लगाई है इन्होंने बच्चे पैदा करने की भारत के अंदर, ताकि इनके नंबर्स को इंक्रीज किया जाए। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। ये समुदाय जो है, जिनकी अंदर कोई विशेषता नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया इनको विशेष समुदाय के नाम से बुलाता है, विशेषता इनकी जीरो है। तो इन सबको बसाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब सोल्यूशन एक ही है कि ये इलीगल हैं, इनको बाहर जाना पड़ेगा। पहले जैसे आप बोलती है कि मोदी जी इंप्लीमेंट बाहर से करवाते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने इंप्लीमेंट किया इलीगल्स को डिपोर्ट करने का, अब भारत ने भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब खुशखबरी देखिए आप, 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इलीगल्स मैक्सिमम थे, गुजरात एंड यूपी। गुजरात के अंदर तो इनकी जो घर हैं वहाँ पे बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मंजरी जी साथ में जिसने इनको घर में रखा, उसके ऊपर भी केस हो रहे हैं। यू थिंक दिस इज द राइट डायरेक्शन इन विच द गवर्नमेंट इज गोइंग नाउ? बिल्कुल। यहाँ पर सॉल्यूशन में मैं एक चीज कहती हूँ, जितने लोगों की लड़कियां वहां ब्याही गई हैं, वो लड़कियों के ससुराल चले जाएं, और जितने लोग बहुएं वहां से लाई हैं, वो बहुओं के मायके चले जाएं। अनफिनिश्ड चैप्टर है, फिनिश कर दो। कोई जरूरत नहीं यहाँ रहने की, सबको उठा के डिपोर्ट करते जाओ। अब आ जाते हैं इनके ऊपर। गुजरात में आज एक मंत्री ने अनाउंस किया है
कि या तो सेल्फ डिपोर्ट हो जाओ, क्योंकि हम ढूंढने आएंगे तो हम उन सबको भी ठिकाने लगाएंगे जिन्होंने आपको पनाह दी है। और इस चीज की मांग मैं बहुत दिनों से कर रही थी। अकम्प्लिस इन क्राइम शुड बी पनिश्ड एज पर द क्रिमिनल, कि जो भी काम आपका अपराध में साथ दे रहा है वो उतना ही अपराधी है जितना कि वो आतंकवादी था। जैसे किसी ने खून किया है और उसने खूनी को छुपाया है, तो ये दोनों लोग खूनी हैं, ठीक है, और सजा दोनों की एक ही होनी चाहिए। तो ये एक चीज है यूपी में, गुजरात में, सब जगह। और आप ये मत समझिए कि ये एक मंत्री की आवाज है। बीजेपी में कोई आउट ऑफ लाइन बोलता नहीं है जल्दी, वरना पार्टी एक वो दे देती है कि इनका अपना मत है। चूंकि इस वक्तव्य को आए हुए काफी देर हो चुकी है, तो हम ये मान लें कि ये वक्तव्य पार्टी लाइन है। आप अपने बीच के अपराधी, इलीगल, इन सबको बाहर निकालिए। जो उनको शरण देने वाले हैं उनको बाहर निकालिए, और इस चीज पे जो है हम कार्यवाही करेंगे। आज भी यूपी में मदरसे ढहाए जा रहे हैं, सारा सब कुछ किया जा रहा है। जो इन्होंने क्या है, सेक्शन 67 यूपी रेवेन्यू कोड के तहत उन सब से जो है इलीगल कब्जे का किराया वगैरह वसूला जा रहा है। तो सब तरफ से कार्यवाही एक ही उद्देश्य से की जा रही है, ताकि ये जो पाकिस्तान नाम की मेंटालिटी भारत के अंदर पनप रही थी, इसके ऊपर काबू पाया जा सके। और मीडिया और विपक्ष इस समय उन्हीं के साथ है, दुख उन्हीं का दिख रहा है। उन 27 परिवारों को तो लगभग सब लोग भूल गए हैं, जिनके लोगों को उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नियों के सामने गोली मारी गई थी। अब वो इररेलेवेंट हो गए हैं मीडिया के लिए। बात इस समय सिर्फ पाकिस्तान के बचाने पे आ गई। उसका दाना पानी चालू कर दो, उसका पेट्रोल वगैरह। एक कांग्रेस के लीडर ने तो पहले कभी कहा था कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, उसको पाकिस्तान को कर्ज देना चाहिए, उसके लोगों को यहाँ काम देना। जब तुम्हें सब कुछ भारत से लेना, तो भैया तुम अलग क्यों हुए थे और इतने करोड़ हिंदू क्यों मारे गए थे? जब तुम्हें भारत में ही घुसना है तो फिर एक देश रखते। बंटवारा भी करना है और सिर्फ भारत से और भी चाहिए, तो ये चीज नहीं चलेगी। अभी बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं है, ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान आज भी है। और इसको इस बहाने हम खाली कर रहे हैं कि अब ये चीजें और नहीं चलेंगी। तो इसमें से कुछ लोग सुधर के सामने आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग खाली कर दीजिए। और जिसमें दानिश, उनका नाम क्या था, एक सेकेंड में बताती हूँ, 1 सेकेंड, हाँ, दानिश अंसारी, वो यूपी माइनॉरिटी वेलफेयर और मुस्लिम वक्फ और हज कमेटी के मेंबर है। और इन्होंने कहा है कि अपने आप से खाली कर दो ताकि गवर्नमेंट ना आए। अब ये कोडेड मैसेज है, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट की बात कर रहा है। अगर भारत सरकार वहां पर खोजती आई तो बहुत कुछ खोद निकालेगी, और अगर आप खुद से निकालेंगे तो आप खाली एक व्यक्ति को निकालेंगे। तो यहाँ पर भी चालाकी गई नहीं है, आप समझिए इस बात को। तो ये जो दुल्हने रो रही हैं और सारा दिन से सुबह से एक एक का दुख दर्द मीडिया साथ में आंसू बहा बहा के दिखा रहा है, ये सब पेड है। आप बीबीसी की उस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि भारत ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अपनी इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत ने हमला कराया है, और बेचारे पाकिस्तानी अपने आप को बचाने के लिए भारतीयों का वीजा बंद किए। है बात उल्टी, ठीक है। तो अब बिल्कुल नैरेटिव उन्होंने ऐसे बनाया है, देखने में ऐसा लगता है कि बीबीसी दिखा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीयों के वीजे सस्पेंड कर दिए क्योंकि कश्मीर में लोगों को मार दिया गया भारत की तरफ से। ये बीबीसी शो कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही है मंजरी जी, ये मीडिया बिका हुआ है। मैं पहले दिन से, मेरी सेकंड वीडियो थी जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनानी शुरू करी है कि चाइना कैसे हमारे मीडिया के अंदर घुस चुका है, उसी का नैरेटिव चलता है और पैसे मिलते हैं। अभी इलीगल्स की बात कर रहे थे, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये मीडिया क्या कर रहा है, वी नो दैट। इलीगल्स को पकड़ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है, उनके घर सील किए जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं कि दफा हो यहाँ से। ये गवर्नमेंट बोल रही है इनको, जिस कूड़े के ढेर में पैदा होकर आए थे उसी में वापस जाइए, हमें तंग करने की जरूरत नहीं है। यूपी एक स्टैंड अलोन स्टेट है जहां पर जितने भी
पाकिस्तानी नागरिक थे, सबको भेज दिया गया सिवाय एक के, सीमा हैदर। ये गवर्नमेंट जब बोलती है कि सिवाय एक के बाकी सबको डिपोर्ट कर दिया गया, वो जो सीमा हैदर आई थी वो तो 4 जिहादियों को लेकर आई थी, साथ में 4 बच्चे थे उसके जो पत्थरबाजी चलाना सीख रहे थे अभी, और वो बड़े होकर पत्थर ही फेंकेंगे। तो ये 4 जिहादियों का नंबर क्यों नहीं आता? हमेशा क्यों बोलते हैं कि एक बस सीमा हैदर रह गई है? एंड व्हाई हर वो ओनली? नाबालिग है शायद, इसलिए उनका संख्या नहीं की जा रही है। पर मेरे ख्याल से सीमा हैदर को ही नहीं, उनके शौहर को भी साथ में भेजना चाहिए भाई। परिवार पूरा जाएगा तो बच्चों के लालन पालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस मिस हैदर का एक वहां पर भी शौहर है, तो हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, बट भेजना जरूर चाहिए। और ये जो 4 नन्हे जिहादी हैं उनके साथ, क्योंकि इनके यहाँ कोई माइनर नहीं होता। ये 5 साल के बच्चे का उपयोग भी बहुत वो करते हैं। फौदा नाम की एक इजरायली सीरियल है, उसमें आप देखिए कि छोटे बच्चों का काम ये किस तरीके से लेते हैं। और जब वो पकड़े जाते तो ये कह देते बच्चों को तो कुछ मालूम नहीं होता, उसके हाथ में तो सिर्फ एक पर्ची होती है। तो ये इनकी कौम करती है। यहाँ पर अगर बच्चा पकड़ा गया है तो आपको माता पिता को अच्छी सजा देनी चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए। और बाकी तो हमारी कोर्ट वगैरह ने, अब की कोर्ट ने एक अच्छा काम किया है। एक जिहादन पहुंच गई थी वहां पे कोर्ट में कि हम बच्चा वो करने आए हैं, तो उन्होंने कह दिया है। नहीं, ये अलग न्यूज है कि शरिया पैरेलल कोर्ट नहीं रहेगा। ये तो इसलिए माय लॉर्ड ने लिया कि उनकी इज्जत कम हो जाती है, शरिया का जज उनसे ऊपर है। ठीक है, ये तो अपनी इज्जत की खातिर किया। लेकिन दूसरा जो एक मैडम चली गई थी कोर्ट, उन्होंने कहा था कि हमको डिपोर्ट ना किया जाए, हम लाखों खर्च करके भारत में आए हैं और अभी हमारी डिलीवरी है और हमारा पति है, हमारा बच्चा है, वगैरह वगैरह, इतना रोया धोया। तो उनको कोर्ट ने कह दिया कि ये इस समय भारत की संप्रभुता की बात है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने डायरेक्शन दे दिया है तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये खुशखबरी है कि माय लॉर्ड को समझ में आ गया, इस समय कोई भी प्रो पाकिस्तानी जजमेंट देंगे और धर के गाली खाएंगे। तो कोर्ट ने अपना कंटेम्प्ट होने से बचा लिया है। गाली नहीं खाएंगे मैडम। अब वो पत्थर जो ये बोलते थे कि ऑफेंस नहीं है, अब वो पत्थर इनको पड़ेगा। अपने आप को पत्थरों से बचाने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आपके फैमिली के मेंबर आपको तंग कर रहे हैं, अब जल्दी से वाइंड अप करते हैं। लेकिन मियां लॉर्ड्स ने एक काम और भी अच्छा कर दिया कि जो शरिया कोर्ट में जो ये शरिया कोर्ट लगाते थे, कोर्ट ऑफ काजी होता था, उसे भी इन्होंने बोल दिया है कि इसकी कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, यानी कि बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर भी, नॉट इवन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। मंजरी जी, ये मियां लॉर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता अकल आनी शुरू हो गई है। कैश पटेल ने एक जज को पकड़ा है वहां पर अमेरिका में, ये बंदे के पुत्र इतनी जल्दी बन गए और हम इतनी देर से बोल रहे थे ओ मियां लॉर्ड्स बंदे के पुत्र बन जाओ। जब तक अरेस्ट नहीं हुआ एक आदमी यूएसए में, इनको पता लग गया मोदी जी यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। धड़ाधड़ एक एक कर कर नेशनल इंटरेस्ट में काम हो रहा है। ये कैसे हो गया? वो कहते हैं ना, भय बिन होए न प्रीत। तुलसीदास जी तब लिख गए थे, वो आज तक काम आ रही है कि भय बिन होए न प्रीत। आप कुछ भी करते रहिए, काम तभी बनेगा जब कोड़ा खड़ा होगा। तो मेरा भी यही कहना, सजा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों में अपराध करने से डर बैठ जाए और तभी जो है शांति की स्थापना होती है। देखिए कोर्ट भी कर रहा है, फिर इसके साथ साथ भी काफी सारे कांग्रेस अपॉइंटमेंट जजेस और ये सब रिटायर होके निकल गए हैं। तो एक जो कोर्ट पे ग्रिप थी इनकी, वो भी लूज होती जा रही, क्योंकि जो नीचे से नए लोग आ रहे हैं वो तो बीजेपी अपॉइंटेड है और वो 11 साल हो गए, तो उनकी भी सिस्टम पे एक ग्रिप आएगी ही आएगी। तो नेशनलिस्टिक पर्सन जो आ रहे थे, आप देखिए आईएएस वगैरह में जो राष्ट्रवादी होता था उसको इंटरव्यू में फेल कर देते थे, चुनते लेफ्टिस्ट को ही थे। तो अभी वही चीज हो गया है कि अब राइट विंगर्स अपॉइंट होकर के आ रहे हैं, मतलब राष्ट्रवादी अपॉइंट होकर के आ रहे हैं। उनकी जरूरी नहीं है कि उनकी निष्ठा बीजेपी के साथ हो, पर उनकी निष्ठा भारत राष्ट्र के साथ है। तो ऐसे लोगों के पास जब केस जाता है तो ऐसे अच्छे बढ़िया डिसीजन हमको देखने को मिलते हैं। और अब कोर्ट आप देखिएगा उत्तरोत्तर जो है काफी वो साफ होते जाएंगे। इसके साथ ही हम बता दें कि एससीओ की एक मीटिंग थी जिस जजेस के ऊपर, उसमें हमारे संजीव खन्ना जी गए थे और इस बात के लिए काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह से अटेंड कर लेते और यहाँ जो करोड़ों केस पेंडिंग है इनके ऊपर आपको डिसीजन देना चाहिए। तो ये एक
वकील ने ही सुझाया था, और एक अच्छा है वो है कि आप एक एक केस निकालिए और उसको जो है एक दिन में 2-3 केसेस, कुछ तो केस ऐसे ओपन एंड शट हैं कि उनके लिए अगली अगली डेट देने की भी जरूरत नहीं है, खत्म करते जाइए और आपके कुछ करोड़ केसेस जो है इन गर्मियों की छुट्टियों में खत्म हो जाएंगे मिलॉर्ड। जैसे आप छुट्टियों के लिए सिंसियर हैं, आप कोर्ट लगाइए और अच्छे से काम कीजिए। आई होप 2-4 करोड़ केस तो आप ऐसे ही निपटा देंगे। मंजरी जी, चंद्रचूड़ ने एक बार बोला था, चंद्रचूड़ बोल रहा हूँ, नॉन जस्टिस चंद्रचूड़ बोलना चाहिए था। उन्होंने बोला था कि हमें सिर्फ 170 दिन की छुट्टियां होती हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपने फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सके। 170 डेज हॉलीडेज के बाद भी इनको स्पेंड करने का टाइम नहीं मिलता फैमिली के साथ। हाँ, आउट ऑफ 365 डेज 171 हॉलीडेज होती हैं और स्पेंड करने का टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जहाँ पर जिनके फेवर में इनको जजमेंट्स देनी होती हैं। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, और उसके बाद से मुझे सुप्रीम कोर्ट सर्च भी कर रहा है कि भाई आप 170 दिन का हिसाब दीजिए कि आप किस किस के साथ आपने टाइम स्पेंड किया और उस जिनके साथ स्पेंड किया क्या उनकी फेवर में जजमेंट्स दिया आपने? क्या ये 170 दिन आप सिर्फ डील्स करने में लगाए रखते हैं? तो उसके बाद से कि इन्होंने ये बोलना बंद कर दिया था कि हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम लगाने का टाइम ही नहीं मिलता है। चलिए, अब ये तो हो गया सारा मुद्दा भारत का। अब आता है कि कई लोग बोलते हैं कि भैया मोदी जी ने किया क्या। और भाई, हमने शुरू से बोला था अगर भारत को बचाना है तो ये जो 20 करोड़ जिहादी हैं भारत में, इनको आपको या तो सीधा करना पड़ेगा या बाहर निकालना पड़ेगा, और इनका जो सपोर्ट सिस्टम है उसे भी आपको ठीक करना पड़ेगा। ये ठीक हो नहीं सकते, जैसे मंजरी जी ने बोला, ये ठीक नहीं हो सकते। जो इनकी बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री थी, अब ये जो इलीगली वहां से आते थे यहाँ पे बच्चे पैदा करते थे, वापस भेजने शुरू कर दिए। साथ में इनका जो सपोर्ट सिस्टम था कि जो जिन्होंने घर में इनको जगह दी, इनको बिजली के कनेक्शन दिए, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स दी, उन्हें भी पकड़ पकड़ कर एक एक कर वापस भेजा जा रहा है। साथ में जो इनका इकोसिस्टम था, जो इनको पूरा सपोर्ट देता था, संरक्षण देता था, वो था हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया। एक एक करके बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई शरिया कोर्ट हमारे कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकती, ना ही हमें वो डायरेक्शंस दे सकती है। मुझे लगता है थोड़ा दिल पे रह गए ये लोग। कैश पटेल ने एक काम क्या कर दिया, ये तो पर्सनल ले गए इसको। अब आते हैं आखिर में, ये तो सारे इन्होंने एक सेकेंड ये नहीं बोला कि शरिया कोर्ट इनवैलिड है। इन्होंने ये नहीं बोला कि शरिया लगाना भारतीय संविधान के प्रति अपराध है। तो जो मेन मुद्दा था वो छोड़ दिया है ग्रे एरिया में। शरिया से ऊपर हम है, लेकिन शरिया क्यों है? लगाना पूरा लगाओ, शरिया इनके ऊपर पूरा लगाओ और वो तौबा करे जिसको शरिया नहीं चाहिए। आपको तभी यहाँ पे सुधार मिलेगा। और मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, इनके मदरसे की डिग्री खारिज कर दी। अब ये मदरसा छाप आपको IAS, PCS, जुडिशरी इनमें नहीं मिलेंगे। अब इन्हें लीगल सिस्टम से पढ़ के आना होगा, जो हमारा NCERT CBSE का सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उससे पढ़ के आना होगा। तो आप समझिए आपने बहुत हद तक जिहादी पकड़ इनके ऊपर से हटा दिया। जो सिस्टम में कांग्रेस ने जिहादी घुसाए थे ना, वो हट गए, क्योंकि ये जब मदरसा छाप पढ़ के आते थे तो इनके पेपर्स भी वही छापते थे और ये सरकारी नौकरी में बहुत तेजी से इनकी संख्या बढ़ रही थी। अब जब आपने वो किया है, एंट्री बंद की है, बाकी रिटायर हो जाएंगे, कुछ को आप करप्शन वगैरह में करके हटाना पड़ेगा आपको, लेकिन एक आपके पास वो है। फिर फंडिंग की जांच की, अभी मदरसों का डिमोलिशन हो रहा है। तो ये सब जो है मोदी जी की सफलता है कि वो एक एंटी इंडिया पूरा इकोसिस्टम जो बना के रखा था उसको तोड़ गए। कांग्रेस का साथ और TMC जैसी पार्टीज का साथ हमेशा इनके साथ रहेगा और उसको तोड़ना वोटर का काम है कि आप उनको वोट ना दें। लेकिन अगर एक भी हिंदू का वोट अगर उनको जाता है तो ये हमारे मुंह पे थप्पड़ है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? दो काम कर रहे हैं। दो काम ये हैं कि दो पाकिस्तान है, एक जो पाकिस्तान हमारे कंट्री से बाहर है, एक वो पाकिस्तान है जो कंट्री के अंदर है। दोनों को तोड़ा जा रहा है, उस पाकिस्तान को जो फिजिकल है और इस पाकिस्तान को जिस देश में
मेंटेलिटी में घुसा हुआ है, कांग्रेस के भी और इन 20 करोड़ जिहादियों के भी, उसे भी तोड़ा जा रहा है टुकड़ों में। एक एक करके इकोसिस्टम तोड़ा जा रहा है, इनका सपोर्ट सिस्टम खींचा जा रहा है, इनकी चीखें निकलाई जा रही हैं। अभी तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो टुकड़ा कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, और जो जिहादनें बॉर्डर पे रो रही हैं आज, इनका इलाज जैसे मंत्री जी ने बोला, इनको सभी को विद फैमिली, पेरेंट्स भी साथ में जाने चाहिए। चाहिए पाकिस्तान, भाई इतने अच्छे ससुराल आपने ढूंढे हैं, चाहिए वहाँ पर रुकिए, वहाँ पर थोड़ी खातर बातें करवाइए। और अगर वहाँ पर आप कहीं हलाला कराने से तंग आगे हों तो आप लीगली आप अप्लाई कर सकते हैं। मोदी जी बड़े दयालु हैं, वो लीगली कोई अप्लाई करता है तो उनको वीज़ा दे भी देते हैं। तो आप करिए, हम देख लेंगे अगले 10-15 साल में कब आपको वीज़ा देना है। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। एंड गवर्नमेंट फाइनली, जो इतनी देर से हमने मुहिम चलाई थी कि मोदी जी इनको लीगल्स को पकड़ के डिपोर्ट कीजिए, आपने हुक्का पानी बंद करना शुरू कर दिया। ये अब डिपोर्ट होने शुरू भी होंगे। मंजू जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।